आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। क्या आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ काम को शुरू करते हैं मगर उसे पूरा नहीं कर पाते, फिर आप किसी और काम में लग जाते हैं? होता है? तो बस ये कहानी बिल्कुल आपके लिए है, सुनिएगा जरूर। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, वहाँ पे एक बहुत बड़ा राजा हुआ। वो राजा की प्रजा बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत खुश थी, हर जगह पूरी संपन्नता थी। राज्य में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, जिसे बोलते कोई भी समस्या, ऐसी कोई समस्या नहीं थी। परंतु अचानक क्या हुआ, एक बार राजा के उस राज्य में चोरी होना शुरू हो गया। फलों की चोरी, सब्जियों की चोरी, खाने पीने की वस्तुओं की चोरी। इस तरीके से राजा बहुत परेशान रहने लगा कि यार हमारे जो राज्य है इसके अंदर खाने पीने की वस्तुओं की चोरी होने लगी है। तो राजा ने सबको बुलाया, मंत्रियों को, और पता किया कि भाई चोर को पकड़ा जाए किसी तरीके से, और अंततः चोर को पकड़ लिया गया। अब जब चोर को वहां पर पेश किया गया, मतलब उनके राज्य में दरबार के अंदर पेश किया गया, तो चोर को सजा सुनाई। चोर को पता लग गया कि हाँ भी चोरी यही है, तो राजा ने उसको 100 कोड़े मारने की सजा सुनाई। 100 कोड़े मारने की। जैसे ही उसको पता लगा 100 कोड़े, उसको समझ आ गया भाई 100 कोड़े पड़े तो मेरा शरीर तो पूरा लहूलुहान हो जाएगा, मैं तो मर जाऊंगा। वो राजा के सामने अनुनय विनय करने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई है, आगे से नहीं होगा ये। मगर राजा ने बोला नहीं, मेरा इतना अच्छा साम्राज्य, इसके अंदर खाने पीने तक की वस्तुओं की चोरी होना ये बहुत लज्जा की बात है। अगर कोई सब संपन्न होने के बावजूद ऐसा कर रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बुरा है। इसीलिए मुझे समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना है, इसलिए मैं तुम्हें 100 कोड़े की सजा सुनाऊंगा। मगर वो पूरा उनके पाँव में पड़ गया कि नहीं प्रभु, मुझे संभाल लो, कुछ भी करो, बस इस सजा से मुझे बचा लो, कुछ और सजा दे दो, मैं मानने के तैयार हूँ, 100 कोड़े नहीं मिलेंगे। बहुत प्रार्थना करी, बहुत पाँव पकड़े, नाक रगड़ी, राजा के सामने मरने को तैयार हो गया कि भगवान मैं मर जाऊंगा, ऐसा हो गया तो ये हो गया वो हो गया। तो राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया, तो उनका एक चतुर मंत्री था उनका, उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए कि मुझे बात करने दीजिए, मैं बात करता हूँ। राजा ने बोला ठीक है भाई, तुम बताओ क्या करना है। तो राजा ने उसको बोला कि भाई देखो, वो मतलब मंत्री ने उसको बोला उस चोर को कि भाई देख, तूने चोरी किया, ठीक है, खाने पीने की वस्तु की चोरी की है, तो तेरे को सजा भी उससे रिलेटेड बता देता हूँ। एक काम कर, तेरे को 100 प्याज खानी है, मगर शर्त यह है कि एक बार में खानी है। 100 प्याज है, एक बार में खाएगा, तेरे को कोड़ा नहीं पड़ेगा एक भी। उसको लगा यार ये तो सही है, प्याज ही तो खानी है, कोड़े से तो बच जाऊंगा, खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। बोला ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर मंत्री बोला ना 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 ना, मगर मेरी एक शर्त है, अगर तूने प्याज खाने से मना कर दिया कभी भी बीच में, तो तेरे को कोड़े पड़ेंगे 100। अगर मना कर दिया तो वो बोला नहीं, इसमें मना क्या करना, 100 प्याज तो खानी है, खा जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसने फिर बोला मंत्री ने, देख भाई, अगर तूने एक बार मना कर दिया कि तेरे को प्याज नहीं खानी है, तो तेरे को कोड़े पड़ेंगे 1 से शुरू से। और बाई चांस अगर तुझे लगा कि तेरे को कोड़े नहीं खाने हैं और तेरे को फिर तू बोला कि नहीं नहीं मैं प्याज खा लूंगा, तो फिर प्याज शुरू से खानी पड़ेगी 1 से। 1 2 3 जितनी खाई होंगी वो सब हट जाएंगे, आपको तेरे को फिर से शुरू से करना पड़ेगा। और अगर उसके बाद भी तेरे को लगा तो तेरे को कोड़े भी शुरू से पड़ेंगे, ध्यान रखियो इस बात को। उसने बोला अरे प्याज ही तो खानी है, कोई बात नहीं, कोड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोला नहीं नहीं, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, मैं तैयार हूँ। अब उसके सामने प्याज लाई गई, ठीक है, खुशी खुशी उसने खाना शुरू किया। 1 प्याज खाई, 2 खाई, 3 खाई, 4 खाई, खाता गया। मगर प्याज जो होती है ना, प्याज होती है तामसिक, उसके अंदर के जो गुण होते हैं ना, वो इतने तामसिक गुण होते हैं कि हमारे शरीर को अंदर से जलाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे उसने 20 प्याज खाई, 25 प्याज खाई, उसके शरीर के अंदर आग जलना शुरू हो गई। प्याज खाता जाए, अंदर से उसके शरीर के अंदर आग लगना शुरू हो जाए, अंदर से शरीर जलना शुरू हो जाए। उसे लगा भाई ये बहुत मुश्किल काम है, प्याज खा ली मैंने अगर, तो मैं अंदर से ही मर जाऊंगा, अंदर कुछ बचेगा ही नहीं शरीर के मेरे। इससे तो अच्छा है कि मैं कोड़े खा लूँ, कोड़े खाऊंगा, शरीर पे पड़ेंगे, खून निकलेगा, उपचार होगा, इलाज होगा, सही हो जाऊंगा। मगर अगर प्याज अंदर से खा ली तो अंदर का जितना शरीर है वो पूरा खराब हो जाएगा, तो मैं प्याज नहीं खाऊंगा। उसने राजा को बोला कि प्रभु मुझे माफ कीजिए, मैं प्याज नहीं खा सकता, मुझे आप कोड़े लगा दो। राजा बोला शर्त मंजूर है ना, कोड़े खाएगा 1 से पड़ेंगे कोड़े, ये नहीं कि तूने 30-40 प्याज खा ली तो तेरे को बाकी के बचे 60 कोड़े पड़ेंगे। वो बोला नहीं, आप मेरे को कोड़े मारिए, मैं प्याज नहीं खा सकता।
ठीक है भाई। राजा बोला सही है। राजा ने बोला लाओ कोड़े मारो। पहला कोड़ा पड़ा, कटाक, शरीर से चीख निकल गई उसकी एकदम, जैसे पहला कोड़ा पड़ा। उसको लगा कि उसकी रूह पहले कोड़े में ही निकल जाएगी, मगर उन्होंने बोला नहीं भाई, शरीर पे तो लगा है ना, अंदर से तो नहीं मरूंगा। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वो कोड़े खाता रहा। एक पड़ा, 2, 3, शरीर लहूलुहान होना शुरू, 4, 5, 6, 10, 20, 25, 30, 35, 40 कोड़े पड़े और उसके शरीर से खून की धाराएं फूट पड़ी। खून हो गए शरीर पूरा। उसको लगा ना बाबा, अगर अभी कोड़े खा लिए तो मैं तो अभी की अभी मर जाऊंगा, प्याज खाऊंगा तो कुछ समय बाद मरूंगा, इलाज तो करा लूंगा। उनने राजा के हाथ जोड़े, नहीं नहीं नहीं, मुझे प्याज खाने दो, मैं प्याज खा के पेट भर लूंगा, मगर मुझे कोड़े नहीं खाने। राजा ने बोला शर्त मंजूर थी ना, क्या था, प्याज खाएगा तो एक से खानी पड़ेगी। बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं एक से खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उनने प्याज खाना करा, 1, 2, 3, 4, 10, 20, कितनी खाएगा। फिर पेट एकदम भारी हो गया उसका, शरीर में से फिर आग निकलने लगी। वो बोला नहीं जी कोड़े खिला दो, कोड़े खिला दो। फिर कोड़े खाने लगा, 1, 2, 10, 20, 25, शरीर फिर टूटने लगा, मरने की हालत हो गई। फिर प्याज खाए, फिर कोड़े खाए, फिर प्याज खाए, फिर कोड़े खाए, फिर प्याज, फिर कोड़े, और अंततः उसने आधा आधा इधर उधर करते हुए अपनी जान दे दी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हम लोगों का जीवन भी कुछ तरीके का रहता है। हम लोग भी कभी कभी इस तरीके की दुविधा में आ जाते हैं कि किसे चुने, ऑप्शन ए पे चुने या ऑप्शन बी को चुने। हमें नहीं समझ में आता कि इस रास्ते पर चले या इस रास्ते पर चले। हमको लगता है अगर ये रास्ता, पहला रास्ता चुन लिया तो कहीं वो ना छूट जाए जो बी रास्ते पे था। अगर हम बी को चुन लेते कहीं जो ए पे था वो ना छूट जाए। कई बार स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम होती है, वो मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ा, क्वेश्चन निकाले, 1-2 क्वेश्चन निकला तो ठीक, जहाँ पे निकलना बंद हुआ, अरे नहीं यार बहुत टफ है, मैथ्स है, कौन पढ़ेगा, फॉर्मूला याद करें, नहीं पढ़ने। साइंस पढ़ते हैं, साइंस पढ़ना शुरू किया कि बढ़िया है, पढ़ते हैं, साइंस पढ़ा 1, 2, 3, 4, फिर उसमें भी मैथ्स आने लगा, अरे इससे अच्छा तो मैथ्स ही थी, साइंस क्यों पढ़नी है, याद ही नहीं हो रही है। एसएसटी पढ़ लेते हैं, एसएसटी पढ़ा, 1 पेज पढ़ा, 2 पेज पढ़ा, 4 पेज पढ़ा, अरे यार बोरिंग है, छोड़ दो, कुछ और पढ़ लेते हैं। फिर मैथ्स पढ़ लेते हैं, फिर साइंस पढ़ लेते हैं, फिर मैथ्स पढ़ लेते हैं, फिर एसएसटी पढ़ लेते हैं, फिर इंग्लिश पढ़ लेते हैं, और इस चक्कर में कुछ भी पूरा नहीं करते। साल शुरू होता है, साल खत्म होता है, बीच का समय इसी चीज में चला जाता है कि ये करें या वो करें या वो करें या ये करें। सेम जो उक्ति मैंने पहले बोली थी, आधी छोड़ पूरी को भागे, पूरी मिले ना आधी पावे। इसका मतलब यही है, हम आधी चीज को छोड़ के पूरी की तरफ भागते हैं, ना ये मिलता है ना वो मिलता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है जीवन में? मेरे प्रश्न यही है, क्या आप भी इस दुविधा से, इस सिचुएशन से जूझे हैं? कभी आप भी इस तरह की परिस्थिति में आए हैं कि ये करूं या वो करूं? कभी आपने ये सोचा है कि अगर मैं एक ही काम को अच्छे से करूंगा तो अच्छा होगा, या अगर समझ में नहीं आए तो छोड़ दें, इसको छोड़ देते हैं, किसी और पे बढ़ते हैं, वो करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे। क्या आपने अपने जीवन में इस प्रकार की दुविधाओं का सामना किया है? यही मेरे प्रश्न है, प्रश्न मेरे, जवाब आपके। उम्मीद करता हूं आप इसे अपने आप से रिलेट कर पाएंगे। धन्यवाद।